वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 13 to 16 को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find distance between two ships. तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है. ओके, लाइट हाउस के टॉप को हम दो शिप को देख रहे हैं और दो शिप जो है एक के पीछे एक है, राइट. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है पहला 30 और दूसरा 45 डिग्री. ओके, तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का कैसे आएगा, ऊपर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं. ओके, और ये हमारा आ गया 30 डिग्री. पहला बन रहा है 45 डिग्री, दूसरा बन रहा है 30 डिग्री. One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. हमें दो शिप के बीच की डिस्टेंस पता करनी है. नेमिंग करते हैं A, B, C, D. ओके, तो सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस पता नहीं है. क्या होगा, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर है 75, बेस है BC. तो BC की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 75 मीटर. फिर आप बिग वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो. इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर है 75 ओवर बेस इज BD. तो BD को हम स्प्लिट कर सकते हैं BC प्लस CD. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. BC प्लस CD इज इक्वल्स टू 75/√3. BC की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 75. ओके, तो CD हमें डिस्टेंस बिटवीन टू शिप निकालना है. 75/√3 प्लस 75 उधर जाके हो जाएगा माइनस 75, कॉमन ले लो. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर. होप दिस इज क्लियर टू यू. Question number 14 is a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, angle reduces to 30 degree. Find distance traveled by balloon. तो एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है. ओके, वो बलून को देख रही है और जब बलून को वो देख रही है तो पहले बार में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आई से वो बन रहा है 60 डिग्री. बाद में वो चेंज हो जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके हो जाता है 30 डिग्री. ओके, और बलून जो है वो 88.2 मीटर हाइट पे ट्रैवल कर रहा है. ओके, तो ये दो बलून है. हाइट दी हुई है बलून की 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ये गर्ल है. ओके, गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर. नेमिंग कर रहे हैं A, B, C, D, E, F, G. ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी अगर गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, हमें सबसे पहले DE निकालना पड़ेगा. तो DE क्या हो जाएगा, 88.2 मीटर से आप 1.2 माइनस कर दो तो हमें वैल्यू जो मिलेगी DE की वो हो जाएगी 87 मीटर. तो DE इज नाउ 87 मीटर. ओके,
दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे? ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल कितना बन रहा है? tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर आप देखो DE है 87, तो मतलब AB भी कितना हो जाएगा? 87। ओके, और बेस हो गया BC, तो BC हमें मिल रहा है 87/√3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसी तरह इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC एंगल देखो DEC का एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 इज 1/√3। परपेंडिकुलर इज DE ओवर बेस इज CE। ओके, तो 1/√3 D है 87 मीटर और CE क्या हो जाएगा? CB प्लस ऑफ BE। ओके, तो CB प्लस ऑफ BE इज इक्वल्स टू 87/√3। अभी हमने BC बोलो या CB बोलो, दोनों की वैल्यू क्या है? 87/√3। तो CB की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 87/√3। BE निकालेंगे 87√3 प्लस 87/√3 इस साइड आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा माइनस में। ओके, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 87√3 के साथ, और 87 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ओके, तो 87 दो √3 मिलके एक 3 बनता है। 87 multiplied by 3 is 7 3s are 21. 261 minus of 87/√3। सॉल्व करिए। वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 174/√3। रैशनलाइज करते हैं। 174√3/3, तो आंसर जो आएगा 58√3। तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून इज दैट इज BE। तो BE जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 58/√3 मीटर। होप दिस इज क्लियर। Question number 15 is, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes the car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find time taken by car to reach the foot of the tower. तो ये हमारा टावर है AB। हाईवे जो है ये टावर को लेके जा रहा है। एक आदमी है जो टावर के टॉप पे खड़ा है, तो टावर के टॉप से वो कार को देख रहा है। तो जब वो कार को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का बन रहा है 30 डिग्री। ओके, बाद में 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का चेंज होके बन जा रहा है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 60 है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ भी 60 आ गया, ऑल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे भी आपको क्या आ गया? 30 डिग्री। ओके, नेमिंग कर रहे हैं ABCD। इन ट्रायंगल ABC tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC, तो AB हो जाएगा √3BC। ये हो गया इक्वेशन 1। उसी तरह ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABD। इन ट्रायंगल ABD एंगल क्या बन रहा है? tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर है AB ओवर बेस इज BD। ओके,
तो 1/√3 AB ओवर BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BC प्लस CD इज इक्वल्स टू AB √3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब आप देखो AB की वैल्यू हमें पता है √3 BC। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 BC प्लस CD इज इक्वल्स टू, AB की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, √3 BC √3 BC, हमने AB की जगह वैल्यू क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। ओके, तो ये क्या हो गया, BC प्लस CD इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये हो जाएगा 3। ओके, तो CD इज इक्वल्स टू 3BC प्लस BC इस साइड आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो CD इज इक्वल्स टू 2BC। ओके, अभी हमें क्या पता करना था, कितना समय लग रहा है कार को टावर के फुट तक पहुंचने के लिए। ओके, तो ये कार मान लीजिए अभी C पॉइंट पे है, तो C से B तक ये टावर का फुट है, पहुंचने में कितना समय लग रहा है। हमें ऑलरेडी पता है कि 6 सेकेंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ था 60 डिग्री, राइट। तो CD कितना है, 6 है। तो कितना समय लगेगा C पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए, कटिंग कर रहे हैं, तो BC तक पहुंचने के लिए जो समय लगेगा वो लगेगा 3 seconds। होप दिस इज क्लियर टू यू। Question number 16 is the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove height of the tower is 6 meter. तो एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एक 4 मीटर की दूरी पे है और दूसरा पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है ये 9 मीटर की दूरी पे है। तो एंगल जो बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए, वो होता है 90 डिग्री। ओके, तो एक एंगल में ले लूंगी x, दूसरा में ले लूंगी 90 माइनस एक्स, क्योंकि एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम एंगल का कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, राइट। तो इसलिए मैंने एक एंगल लिया है x, दूसरा लिया है 90 माइनस एक्स, प्लस x माइनस एक्स विल गेट कैंसिल आउट और टोटल जो हमारा एंगल बन रहा है वो दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो हमें प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो नेमिंग कर रहे हैं ABCD। ओके, सो लेट AB be the height of the tower, tan x in triangle ABC। tan x क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है AB ओवर बेस इज BC, तो tan x इज इक्वल्स टू AB ओवर BC की वैल्यू है 4। इसको लेट कर रहे हैं इक्वेशन 1। उसी तरीके से इन ट्रायंगल ABD एंगल देखो क्या बन रहा है, 90 माइनस एक्स, सो tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB ओवर बेस, बेस क्या है BD। ओके, और BD की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 9 मीटर। अब आप देखो tan 90 माइनस एक्स ये हो जाता है cot x, तो cot x इज इक्वल्स टू AB ओवर 9, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी आर मल्टीप्लाइंग इट। ओके, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो क्या हो जाएगा, tan x मल्टीप्लाइड बाय cot x इज इक्वल्स टू AB ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय AB ओवर 9। हमने कुछ नहीं किया है,
1 और 2 इक्वेशन को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, LHS को एक साथ, RHS को एक साथ। tan इंटू कॉट एक्स हो जाता है 1, AB इंटू AB ये हो जाएगा AB होल स्क्वेयर, 9 4 जा 36, सो 36 इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर। AB की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 6 मीटर। तो AB क्या था हमारा, AB टावर था, और यही हमें प्रूव करना था कि टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर।